एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं तेलुगु लव स्टोरी द माफिया किंग ब्लाइंड वाइफ का लास्ट पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो पहले आप देख लीजिए, फिर आपको स्टोरी समझ में आएगी। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड जॉन जंग को देखते हैं, जो कि अपने असिस्टेंट के पास होता है। असिस्टेंट बोलता है, बॉस मुझे कुछ पता चला है। ये सुन करके जंकुक बोलता है, बोलो क्या पता चला है, क्या ते के बारे में कुछ पता चला है। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है कि हाँ बॉस, ते मैम वापस आ चुकी हैं और उनकी एक खुद की कंपनी है। ये सुन करके तो जंकुक शॉक हो जाता है और बोलता है, तुम क्या पागलपन बोल रहे हो, तुम्हें समझ में ही आ रहा है। ये सुन करके जंकुक की तरफ असिस्टेंट देखता है और बोलता, हाँ बॉस, उनकी खुद की एक कंपनी है जो उन्होंने खुद बनाई है। उनकी यहाँ तक कि उनकी गरिमा के पास भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। ये सुन करके जंकुक बोलता है, उस कंपनी का नाम क्या है। ये सुन करके असिस्टेंट जंकुक की तरफ देखता है और बोलता है, उस कंपनी का नाम KTH है। ये सुन करके जंकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या ये उसी की कंपनी है। तो बोलते, हाँ ये उन्हीं की कंपनी है। ये सुन करके जंकुक बोलता है, तभी मैं सोचूं इतने दिनों से मैं इस कंपनी के साथ कोई डील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसकी गरिमा ही इस कंपनी को संभाल रही थी ना। क्योंकि मुझे पता चला था इस कंपनी को एक ओल्ड लेडी इस कंपनी की CEO है, लेकिन अभी कौन है। तो वो बोलते हैं कि अभी ते मैम है। ये सुन करके जंकुक बोलता है, ठीक है तुम जाओ यहाँ से। ये सुन करके असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट के जाने के बाद जंकुक बोलता है, तुमने मुझे बुला दिया, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, इतना कि मेरी गलतियों की कोई माफ़ी भी नहीं है। लेकिन प्लीज़ तुम मुझे एक बार माफ़ कर देना, मैं इस बार तुम्हारी कोई भी विश पूरी करूँगा, तुम्हारे साथ हमेशा ही खुश रहूँगा। तुम अगर चाहोगे तो मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़ सकता हूँ, या तो ये कंपनी भी छोड़ सकता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ऐसा बोलते हुए जंकुक अपने और ते के बारे में सोचने लगता है और जंकुक ते के बारे में सोचते हुए स्माइल भी कर रहा था और ये सब कुछ असिस्टेंट बाहर से नोटिस कर रहा था। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं, जो कि अपने घर आ चुकी थी। तभी ते की गरिमा बोलती है, ते उसके बारे में कुछ पता चला। ये सुन करके ते बोलती है, गरिमा आप चिंता मत कीजिए, ग्रैनी कल तक मुझे जरूर मिल जाएंगी। ये सुन करके गरिमा की तरफ ते देखती है, तो गरिमा ते की तरफ देखती है और बोलती है, ठीक है बच्चा, अपना तुम डिनर कर लो, मैंने डिनर कर लिया है, मुझे दवा लेना था। ये सुन करके ते बोलती है, अब क्या हुआ है। तो बोलते, कुछ नहीं, हल्का सा सर में पेन हो रहा था, इसलिए मैंने दवा खाया है, अभी थोड़ी देर में रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाएगा। ये सुन करके ते बोलती है, गरिमा आपको इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना। ये सुन करके ते की तरफ गरिमा देखती है और बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि मेरी बच्ची सब कुछ संभाल लेगी और भी तुम पर पूरे तरीके से विश्वास है। ऐसा बोलते हुए ते की तरफ देख करके वो स्माइल करती हैं और वो फिर वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद ते थोड़ा सा खाती होती है और वो भी अपने रूम में आ जाती है और वो ते का एक बहुत पूरे ते फैमिली का मतलब कि जॉन फैमिली का एक बहुत बड़ा सा उसने पोस्टर लगाया होता है और उसी पोस्टर पे वो एरो शूट कर रही होती है। ते बोलती है कि तुम लोगों को बर्बादी, जब तक मैं अपनी आंखों से इन आंखों से नहीं देखूंगी ना, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। ऐसा बोलते हुए ते उन एरोस बार उस पे एरोस फीट कर रही थी और खास करके मिसेस जिन और नामजुन पे ते बार उनके ही सर पर पॉइंट कर रही थी और एक दो बार वो जंकुक के भी सर पर पॉइंट कर रही थी। ऐसे ही बहुत देर बीत जाता है और ते जब थक जाती है तब वो जाकर के सो जाती है। सुबह होती है, ते उठती है और थोड़ा एक्सरसाइज करती है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे एक्सरसाइज करने के लिए बोला था। इसके बाद वो थोड़ा एक्सरसाइज करती है। उसके बाद वो अपने ऑफिस से काम लेकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर गरिमा आती है और बोलती है, बच्चा तुम ये क्या कर रही हो। ये सुनकर के ते बोलती है, गरिमा मैंने एक पार्टी रखी है आज शाम को अपनी कंपनी में। ये सुनकर के वो बोलती है, ठीक है तो क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो। तो बोलती कुछ नहीं,
बस वही सोच रही हूँ, अगर मॉम डैड होते तो आज यहाँ पर मुझे इस तरह देख करके बहुत ज़्यादा खुश होते ना। ये सुन करके ग्रैंडमा हक कर लेती हैं और बोलती हैं, हाँ बच्चा, तुम्हें देख इस तरह देख करके वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, क्योंकि छोटी सी नन्ही से शैतान जिसको वो इतना ज़्यादा प्यार करते थे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, आज उनकी वो ख्वाहिशें पूरी कर रही है। ये देख करके थे वो अपनी ग्रैंडमा को हक कर लेती है। उसके बाद बोलती है, ठीक है ग्रैंडमा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ये सुन करके ग्रैंडमा बोलती है, पहले ब्रेकफास्ट कर लो फिर जाना। जिसके बाद ते थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करती है। उसके बाद वो अपनी कंपनी आ जाती है, जहाँ पर जंगकुक और उसका असिस्टेंट पहले से बैठे होते हैं। ये देख करके ते बोलती है, मिस्टर जॉन हमारे ऑफिस में क्या कर रहे हैं। ये सुन करके जंगकुक ते को देख करके खड़ा हो जाता है और बोलता है, ऐसा बोलते हुए वो हक करने वाला था, तभी ते जंगकुक के और अपने बीच में वो फाइल रख देती है और बोलती, प्लीज मिस्टर जॉन, मुझसे स्टेज पे रहकर बातें करनी है, क्योंकि मुझे किसी का स्किन टच बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुन करके जंगकुक ते की तरफ देखता है। ते बोलती है कि क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, तुम ठीक हो गई। ये सुन करके ते बोलती है कि क्यों, मैं ऐसी हमेशा अंधी रहती तो आपको अच्छा लगता ना। हाँ, आपको अच्छा क्यों नहीं लगता, क्योंकि मैं तब लाचार थी, अभी तो आपने मेरे पति ने सब कुछ कर दिया था। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, प्लीज ते मुझे माफ कर दो। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है, बॉस मैं बाहर वेट करता हूँ। ये सुन करके जंगकुक कुछ नहीं बोलता, असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। तभी ते जो असिस्टेंट होता है वो बोलता है, तुम्हारे बॉस से मैम ऐसे क्यों बात कर रही है, वैसे तुम्हारी मैम बहुत ज़्यादा स्वीट है। ये सुन करके वो बोलते हैं कि बस उनकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जो कि हमारे जीवन सर ने ही गलती की थी, इसलिए शायद ऐसे है। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है कि तो अगर ऐसी बात है तो मैम को कभी भी तुम्हारे बॉस को माफ़ नहीं करना चाहिए। ये सुन करके वो बोलते हैं, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। अब दोनों असिस्टेंट ही अपने में ही हाथ बहस करने लगे होते हैं। इधर जंगकुक को ते बहुत कुछ सुनाती है। जंगकुक बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, तुम अभी भी मेरी वाइफ हो और हमेशा तुम ही मेरी वाइफ रहोगी। ये सुनकर के ते बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ और भी रेडी किया है। ऐसा बोलते हुए ते फिर से जियो टेबोस पेपर निकालती है। ये देख करके ते की तरफ जंगकुक देखता है और बोलता है, मैं इन पेपर्स पे ना पहले साइन किया था ना अभी करूँगा। ये सुन करके ते बोलती है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी और मेरी डील्स हो जाए तो भी इन पेपर्स पे साइन करने होंगे और मेरी ग्रैनी को सही सलामत, जिनको तुमने किडनैप करके रखा है ना, उन्हें मेरे पास भेज देना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी माफिया में कनेक्शन नहीं है, मेरे भी कुछ माफिया में कनेक्शंस हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और यूज करना भी जानती हूँ। ये सुन करके जंगकुक ते की तरफ देखने लगता है। तब ते बोलती है कि जंगकुक तुम क्या देख रहे हो मेरे तरफ, इन पेपर्स पे साइन करो। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, नहीं ते मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूँगा। ये सुन करके ते बोलती थी, ठीक है तुम नहीं साइन करोगे ना, तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ। ये सुन करके तो जंगकुक शॉक हो जाता है। तब ते बोलती, लेकिन मैं क्यों मरूँ, अगर तुम्हें मार दो तो ऐसे भी मेरी लाइफ आजादी हो जाएगी ना। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, लेकिन ते बोलती है, ओ लेकिन तुम्हें मार दूंगी तो तुमसे बदला कैसे लूंगी। ऐसा बोलते हुए ते थोड़ा कंफ्यूज दिख रहा है, मतलब अपने आप को कंफ्यूज ही कर रही होती है। तभी ते बोलती है, कोई बात नहीं, तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी बॉडी को टॉर्चर कर लूंगी, तुम्हारी ये सॉल देख करके बहुत ज़्यादा तड़पेगी ना, चलो ये अच्छा है। ऐसा बोलते हुए ते गन शूट करने ही वाली थी, तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और बोलता, मैम अभी क्या कर रही हैं। तभी ते बोलती है, मैंने तुम्हें अंदर आने के लिए कहा था क्या। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है, नहीं बॉस। ये सुन करके ते बोलती है, बाहर जाकर के खड़े हो जाओ। ये सुन करके असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। तभी असिस्टेंट मतलब जंगकुक का असिस्टेंट बोलता है, क्या हुआ। तब बोलते हैं कि वो तुम्हारे सर को शूट करने वाली थी। ये सुन करके तो असिस्टेंट बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है, तुम्हारी मैम कितनी ज़्यादा खतरनाक है यार। ये सुन करके वो बोलते हैं कि नहीं, हमारी मैम बहुत ज़्यादा स्वीट है, तुम्हारी बॉस ने उन्हें कुछ कहा होगा इसलिए वो ऐसा करने जा रही थी। तभी जंगकुक को देखते हैं। जंगकुक बोलता है, तुम रुक क्यों गई, तुम मारो ना, मुझे मरना है, क्योंकि तुम्हारे हाथों से मार करके मुझे शायद उन गलतियों की पश्चाताप हो जाए। ये सुन करके ते बोलती है कि उन गलतियों का क्या, तुमने जो मेरा रेप किया था उसका, और क्या जो हर दिन तुम्हारे मॉम डैड और तुम मुझे टॉर्चर करते थे उसका, या जो तुम्हारी वजह से मुझे दर्द हुआ है उसका, या तुम्हारी वजह से जो मेरी लाइफ बर्बाद हुई है इन 6 सालों में उसका तुम भरपाया कर पाओगे। तुम्हारे मरने के बाद भी अगर मैं तुम्हें टॉर्चर करूँ ना, तो भी तुम कभी भी मेरे लाइफ उन पलों को वापस नहीं ला सकते जो तुम्हारे फैमिली ने मुझे टॉर्चर करके दिए हैं। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कि ते मुझे प्लीज माफ कर दो। ये सुन करके ते बोलती है, जंगकुक प्लीज
मेरी लास्ट विश तो पूरी कर दो। आज तक तुमने कोई भी चीज मुझे नहीं दिया है, एक मैं चीज मांग रही हूँ, इस पेपर पे साइन कर दो। ये सुनकर के जंगकुक ते की तरफ देखने लगता है और ते भी अपने सर को नीचे कर लेती है, जिसके बाद जंगकुक बोलता है सॉरी रे। ऐसा बोलते हुए ते जंगकुक उस पेपर पे साइन कर देता है। ये देख करके ते बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने असिस्टेंट को यहाँ पर बुलाती है और बोलती है जल्दी से लॉयर को यहाँ पर बुलाओ। ये सुन करके असिस्टेंट वैसा ही करता है। दूसरी तरफ जंगकुक बोलता है तुम्हारी ग्रैनी तुम्हारे घर पहुँच चुकी है। ये सुन करके ते बोलती है कि ठीक है। इसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक अपने घर आता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है और बोलता थे एक बार तो माफ कर देती, मैंने एक गलती की है, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारी लाइफ भी बर्बाद की है, मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुमसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। ऐसा सोचते हुए जंगकुक बहुत ज़्यादा रोता है और दूसरी तरफ पे जो कि उन पेपर्स को देख रही होती है जो कि लॉयर के हाथ में होता है। तभी लॉयर बोलता है कि मैम इनको फाइल करना है क्या? ये सुनकर के बोलते हैं हाँ इनको फाइल कर दे दीजिएगा। जिसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। उसके जाने के बाद ते बोलती है कि मैं आज घर जल्दी जाऊंगी, वैसे भी पार्टी का टाइम हो रहा है, तुम लोग तैयारियां कर रहे हो ना? ये सुनकर के असिस्टेंट बोलता है कि हाँ मैम सारी तैयारियां हो चुकी है और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के डीलर्स और सभी लोग आएंगे, यहाँ तक कि मिस्टर जॉन भी, क्योंकि हमें उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है ना। ये सुनकर के वो बोलते हाँ। इसके बाद ते वहाँ से चली जाती है। ते अपने घर आती है तो अपनी ग्रैनी को देख करके बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती ग्रैनी आप कब आई, आप तो मुझसे मिलने भी नहीं आई। ये सुन करके ग्रैनी बोलती है कि ते बेटा माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये सुन करके ते बोलती है कोई बात नहीं ग्रैनी, आप ठीक तो हो ना? तभी ते ग्रैनी बोलती हाँ मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, अब चलो तुम्हारे लिए मैं कुछ अच्छा सा बनाती हूँ, जा करके तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। ये सुन करके ते बोलती है कि नहीं नहीं आप लोग कुछ बनाइए मत, चलिए आप भी जल्दी से रेडी होकर आए। ग्रैंडमा आपको तो मैंने पहले ही बताया था ना कि हमें पार्टी में जानी है। तो ये सुन करके ग्रैनी बोलती है तो मैं क्या करूँगी जा करके। ये सुन करके ग्रैनी बोलती है कि ग्रैंडमा बोलती है तुम्हें तो जाना होगा और जा करके जल्दी से रेडी हो जाओ। जिसके बाद वैसा ही सभी लोग करते हैं। उसके बाद ते अपनी फैमिली अपनी ग्रैंडमा अपनी ग्रैनी के साथ वहाँ से निकल जाती है और जल्दी वो लोग उस लोकेशन पे मतलब उस ऑफिस में पहुँच जाते हैं जो कि ते का ही ऑफिस होता है। और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और सभी लोग आए होते हैं। ते उनसे सभी से मिल रही होती है, हैंड शेक कर रही होती है। और जंगकुक का जब वहाँ कुछ ही देर में जंगकुक अपनी मॉम डैड और आ जाता है। जंगकुक की तरफ ते देखती भी नहीं है। ते बोलती अपने असिस्टेंट से बोलती है कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर आओ। ये सुन करके असिस्टेंट ओके बोलता है और वो जा करके वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर आता है और बोलता है कि हेलो एवरीवन, मैं आज ये पार्टी मैं यहाँ पर वापसी की हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से मैंने सब कुछ अपना छोड़ दिया था। उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं कभी वापस इस फील्ड में वापस आ पाऊंगी, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और मैं आज यहाँ पर हूँ। और मेरे लक ने भी, क्योंकि अगर मेरा किस्मत और लक नहीं साथ देता तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होती, वहीं पर होती और इस दुनिया को छोड़ करके चली गई होती। ऐसा बोलते हुए थे जंगकुक की तरफ देखती है। उसके बाद जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलती है कि हमें एक और ये भी एक और अनाउंसमेंट करनी है कि हमारी कंपनी KTH और मिस्टर जॉन की कंपनी जियोन कॉर्पोरेशन, हम दोनों ही एक डील करने वाले हैं जो कि आगे चल करके सोशल में बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा और सभी के लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी साबित होगा। ये सुन करके सभी लोग क्लैपिंग करते हैं। जंगकुक भी स्टेज पर आ जाता है, जिसके बाद वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। जंगकुक बोलता है थैंक यू। ये सुन करके ते कुछ नहीं बोलती और वो अपने असिस्टेंट के साथ डांस करने लगती है। ये देख करके जंगकुक को बहुत ज्यादा जेलस फील होता है, लेकिन जंगकुक कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद ते बार काउंटर पे आ जाती है और अपने ड्रिंक मांगती है और वो मतलब कुछ गुनगुना भी रही थी। तभी ते जंगकुक बोलता है तुम गुनगुना रही हो, मतलब गाना गाने की कोशिश कर रही हो, गा क्यों नहीं रही हो? ये सुनकर के ते बोलती है कि बस मुझे मूड नहीं है। ऐसा बोलते हुए ते बोलती है लाओ ना। ये सुनकर के वो दे देता है। जिसके बाद ते वहाँ से वो ड्रिंक लेकर जाने वाली थी। तभी जंगकुक बोलता थे ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ते बोलती है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद जंगकुक ते को ज़्यादा रोकता नहीं है। ते वो ड्रिंक कर लेती है, लेकिन ते बोलती है जंगकुक तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। ऐसा बोलती हुए जंगकुक ते वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है।
तभी जंगकुक ते को संभालने लगता है और बोलता है तुमने इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों किया। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा बोलते हुए जंगकुक बार बार ते को रोक रहा था, लेकिन बार बार ते ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रही होती है। ऐसे ही वो पार्टी सभी लोग कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे थे, कोई डांस कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई अपने बिजनेस पार्टनर और रवि से बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ग्रैनी और ग्रैंडपा आ जाते हैं और सभी को अटेंशन करते हुए बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी ते की जल्दी इंगेजमेंट करने वाली हूँ और आप लोग उसको इनवाइटेड हैं। ये सुन करके सभी लोग बातें करने लगते हैं कि क्या आप अपनी पोती की इंगेजमेंट करने वाले हैं मिसेस किम। तो बोलते हैं हाँ, मैं अपनी पोती की इंगेजमेंट करने वाली हूँ और उसके लिए मैंने एक अच्छा लड़का देख भी लिया है। ये सुन करके वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद वो लोग क्लैपिंग भी करते हैं। कुछ लोग ते की ब्यूटी से अट्रैक्ट हुए थे और वो लोग जानते थे कि ते को वो पा तो नहीं सकते, क्योंकि ते इतनी ज़्यादा फेमस और इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के साथ साथ उसके पास इतना सारा टैलेंट भी है। तो वो इन सबसे जैसे प्यार कैसे करेगी और शादी कैसे करेगी। इसलिए वो लोग सोचते हैं कि हम लोग उसके लायक नहीं है, लेकिन उसकी शादी में तो शामिल हो सकते हैं। ऐसा सोचते हुए वो लोग हाँ बोल देते हैं। जिसके बाद ऐसे ही पार्टी खत्म हो जाती है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जंगकुक जो कि जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे जाना पड़ता है। दूसरी तरफ मिसेस किम और ग्रैनी मिल करके ते को लेकर के घर आ जाए। ते जो कि नौटंकियां करने में लग चुकी होती है, इधर जा रही थी उधर जा रही थी। सारी दोनों ग्रैंडमा थक चुकी होती हैं। उनके पीछे अब मेड्स भी भाग भाग के थक चुके होते हैं, लेकिन ते जो कि ड्रिंक की होती है उसे कुछ भी नहीं पता चलता। थोड़ी देर बाद ते बोलती है मैं तो थक गई, अब मैं क्या करूँ, प्लीज ग्रैंडमा मेरे पैर दबा दो ना, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है। ये सुन करके ग्रैनी बोलती है बच्चा आओ मैं तुम्हारे पैरों में मालिश कर देती हूँ। ये सुन करके ते बोलती है नहीं आज मैं ग्रैंडमा से मालिश कराऊंगी। मामा ग्रैंडमा तो मुझे भूल ही गई है, वो तो मुझसे प्यार भी नहीं करती। ये सुन करके ते की ग्रैंडमा वो आ जाती है ते के पास और उसके पैरों में मालिश करने लगते हैं। ऐसे ही ते सुबह हो जाती है। ते अपनी कंपनी जाती है जहाँ पर जंगकुक पहले से बैठा होता है और बोलता है ते प्लीज मुझसे दोबारा शादी कर लो। अगर तुम चाहती हो कि तो मैं तुम्हारे लिए दोबारा सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे शादी कर लो। ये सुनकर के ते बोलती है जंगकुक मैं लाइफ में एक गलती दोबारा नहीं करती और मैं तुम्हें दोबारा नहीं अपनी लाइफ में लाना चाहती, प्लीज मुझसे दूर चले जाओ। ये सुनकर के ते जंगकुक बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना लगता है, लेकिन ते वहाँ से जंगकुक को जाने के लिए बार बार बोले थे। जब जंगकुक को नहीं जाता देखती तो ते उस कैबिन को खोलकर खुद ही चली जाती है। ये देखकर जंगकुक अपने पास एक स्लिप निकालता है, उस पर आई एम सॉरी लिखता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद ते अपने कैबिन में आती है। तभी उसकी नज़र उसी पेपर पर जाती है और उस पेपर को उठाती है। उस पेपर को उठाकर के डस्टबिन में फेंक देती है। जंगकुक ते बोलती है उस सॉरी का मैं क्या करूँ जो मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया है। ऐसा बोलते हुए ते उस रात के बारे में सोचने लगती है और वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है। दूसरी तरफ जंगकुक क्योंकि ते अपने फोन को भूल चुका था, इसलिए वो वापस लेने आया होता है। तभी वो ते को इस हालत में देखता है और जल्दी से वो ते के पास जाता है। जंगकुक को तब ते देखती है तो और भी ज़्यादा पैनिक होने लगती है और वो बोल रही है प्लीज जंगकुक मुझे मत मारना, प्लीज मिसेस जिन मुझे मत मारना, प्लीज प्लीज। ऐसा बोलते हुए ते अपने आप को एकदम ककुन की तरह सिकोड़ते हुए जा रही थी। ये देख करके जंगकुक जल्दी से ते को हक कर लेता है। ये देखकर जंगकुक ते तभी नहीं शांत हो रही थी, तो ये देख करके जंगकुक समझ जाता है कि ते को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैनिक टिकाया है। जिसके बाद जंगकुक जल्दी से ते के लिस्ट पर अपने होठ रख देता है और उसे एक डीपली और पैशनेटली किस करने लगता है। जिसके बाद ते भी जंगकुक उसी पूरी तरीके से भूल जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रही है। थोड़ी देर तक ऐसे किस करने के बाद जंगकुक ते की तरफ देखता है और वो ते शांत हो चुकी थी और वो जंगकुक को ते अपने आप से जंगकुक को दूर करती है और बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो, मेरा फायदा क्यों उठा रहे हो। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है मैं तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठा रहा था, तो पैनिक अटैक आया था इसलिए मैं तुम्हें शांत कर रहा था। ये सुनकर के ते बोलती है इस पैनिक अटैक का कारण भी तुम ही हो जंगकुक। ऐसा बोलते होते वहाँ से जंगकुक को जाने के लिए बोलती है। जिसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक अपने घर पर आता है और बोलता है मॉम डैड आपने ते के साथ क्या किया था। जिसके बाद मिसेस जिन बोलती है हमने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन जंगकुक जो कि अपने असिस्टेंट से पूछता है और वो तब सब कुछ बता देता है। ये सुन करके
जंकुक बोलता है मॉम डैड, आज से आप लोग मेरे लिए मर चुके हैं और आप भी समझ लीजिएगा कि आपका बेटा मर चुका है, क्योंकि आप लोग, मैंने पहले ही बोला था कि ते मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसकी लाइफ उसने ही इस लाइफ को दिया था, इसलिए ये लाइफ उसके लिए बहुत ज़्यादा ही, मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि ते ने ही मेरी जान बचाई थी। ये सुन करके मिसेस जिन बोलती है लेकिन बेटा, तो बोलते हैं कि प्लीज़। और ऐसे ही थोड़ा टाइम बीतता है, हम दूसरी तरफ ते को देखते हैं जो कि रोड पर खड़ी होती है और वो अपनी ग्रैंडमा का वेट कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर ग्रैंडमा और ग्रैनी दोनों ही आने वाली थी। तभी ते देखती है ग्रैंडमा को अपने, तो वो दौड़ करके रोड क्रॉस करने जा रही थी और वो तभी उसको एक ट्रक से टक्कर होने वाला था। तभी वहाँ जंकुक, जो कि ते से उससे माफ़ी मांगने के लिए आया था अपने मॉम डैड के बर्ताव के लिए, वो तभी उसकी नज़र ते पर जाती है। जल्दी से जंकुक जाता है और ते को अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन जंकुक, जो कि उस खुद कार दूसरी कार के नीचे आ जाता है, उसकी बहुत बुरी तरीके एक्सीडेंट हो चुका था। सभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून गिरने लगा होता है, सभी लोग आ जाते हैं और ते जो कि उसे भी थोड़ा बहुत चोट लग चुका होता है, क्योंकि जब जंकुक उसे खींचता है तो ते जंकुक के हाथ से उसका हाथ छूट जाता है और वो भी नीचे गिर चुकी होती है, लेकिन वो थोड़ा बहुत होश में होती है और वो देख रही थी कि जंकुक ने उसे बचाने के लिए इतना बड़ा ट्रिक्स उठा लिया है। ये देख करके ते बोलती है, जंकुक तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा बोलते हुए ते भी बेहोश हो जाती है। जल्दी से जंकुक और ते दोनों को हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ पर एक तरफ जंकुक की हेड की सर्जरी चल रही होती है, वहीं ते के बैंडेज बांधा जा रहा होता है। तभी वहाँ पर मिसेस किम आती है, ते की ग्रैंडमा, और बोलती है, ते बेटा तुम ठीक हो तो हो ना? ये सुनकर के ते बोलती, हाँ ग्रैंडमा मदर मैं ठीक हूँ, ग्रैंडमा मैं ठीक हूँ, आप तो ठीक है ना? तो बोलते हाँ मुझे क्या हुआ है? जिसके बाद ते बोलती है, जंकुक कैसा? ग्रैंडमा तो बोलती है उसकी सर्जरी चल रही है बेटा, कुछ भी बता नहीं सकते कि उसके साथ क्या होगा। ये सुनकर के ते बहुत ज़्यादा शौक होती है और वो बोलती है कि ठीक है चलो। जिसके बाद ते बाहर आ जाती है, सभी लोग बाहर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिसेस जियोन और मिस्टर जियोन, मतलब जामजुन और जिन भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने मेरे बेटे की जिंदगी ले ली। ऐसा बोलते हुए वो ते को मारने जा रही थी। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आगे आ जाती है और बोलती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बेटे को टच करने की? ऐसा बोलते हुए वो ग्रैंडमा ते की मॉम को हिट कर देती है। तभी वहाँ पर फाइट शुरू होने ही वाली थी, तभी वो ग्रैनी बीच में आ जाती है और बोलती है कि मेरी मालकिन और मेरी बेटी से दूर रहो। ऐसा बोलती उन दोनों को दूर कर देती है। ये देख करके मिसेस जियोन बोलती है कि तुम अगर मेरे लिए काम करोगी ना तो मैं तुम्हें डबल पेमेंट दूंगी। ये सुन करके ग्रैनी हंसती है और बोलती है, मुझे पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे रास्ते से हट जाइए और मेरी पोती, मेरी मालकिन और मेरी बेटी को अगर परेशान करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगी। ये सुन करके वो डर जाती हैं और वो साइड में चली जाती हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि अगर उन्हें आज शाम तक में होश, मतलब 24 घंटों में होश नहीं आया तो वो कभी भी नहीं उठेंगे। हो सकता है वो हमेशा के लिए कोमा में भी जा सकते हैं। ये सुन करके तो ते बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती है, डॉक्टर आप ये क्या कह रहे हैं? वो तो पूरी तरीके से ठीक ना, उसे थोड़ा सा चोट लगा था। तो बोलते हैं नहीं, उनके सर में बहुत ज़्यादा बड़ी इंजरी आई है जिसकी वजह से उनके सर में ब्लड क्लॉटिंग हो गया है। अगर वो हमने जो मेडिसिन दिया है, अगर वो मेडिसिन वर्क कर जाता है तो उनके ब्लड की जो उनके हेड में क्लॉटिंग हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर उन्होंने नहीं काम करता तो कोई वो नहीं है तो वो बेशक कोमा में जाएंगे। ये सुन करके ते बहुत ज़्यादा शौक होता ही है और वो बोलती है कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ये सुन करके डॉक्टर ओके का परमिशन दे देते हैं। ते जंकुक के पास आती है, ऐसे ही करीबन 2 घंटों तक वहाँ पर बैठी रहती है, एक शब्द भी नहीं बोलती, सिर्फ वो जंकुक के फेस की तरफ देख रही थी। तभी मिसेस जियोन बोलती है, तुम्हारी पोती 2 घंटों से गई है लेकिन अभी तक बाहर नहीं आई, मुझे भी अपने बेटे से मिलना है। ये सुन करके मिसेस किम बोलती है, मेरी बेटी अगर 2 घंटे नहीं पूरी दिन भी वहाँ पर बैठी रहे तो भी तुम उसे हिला नहीं सकती, क्योंकि ये पूरा कॉलेज, ये पूरा हॉस्पिटल वो खुद ओन करती है। ये सुन करके तो पूरी तरीके से मिसेस जियोन शॉक हो जाती हैं और अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगती हैं। तब मिस्टर जियोन बोलते हैं, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए मुझे ये जियोन हॉस्पिटल को बेचना पड़ा। ये सुन करके मिसेस जियोन तो बहुत ज़्यादा शौक होती है और बोलती है कि मैं
तुम्हारी तो ऐसा बोलते हुए वो मिस्टर नामजुन को मारने जा रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं करती क्योंकि वो हॉस्पिटल था। ऐसे ही ते जंकुक से बोलती है, जंकुक अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी कर लूँ तो तुम उठ जाओ ना, तो मैं पक्का तुमसे शादी कर लूँगी। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते वहाँ से जाने वाली थी, तभी ते जंकुक ते का हाथ पकड़ लेता है और बोलता ते तुम कहाँ जा रही हो, तुमने कहा ना कि मैं अगर उठ जाऊंगा तो तुम मुझसे शादी करोगी, अब चलो मुझसे शादी करो। ये सुनकर के ते जंकुक की तरफ देखने लगती है। तभी जंकुक बोलता है क्या तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो। ये देख करके ते बोलती है मेरी भी तुम्हारी, अगर तुम यही चाहते हो मेरी भी कुछ करते हैं, तुम्हें अपनी फैमिली, अपने मॉम डैड, क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली में कभी नहीं जाऊंगी, तुम्हें अपने फैमिली, अपने मॉम डैड, अपने घर, अपनी कंपनी सब कुछ छोड़ना होगा मेरे लिए, अगर तुम चाहते हो तो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो वैसे तुम्हारी लाइफ में कोई भी आने का इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है तुमने इतना मेरे लिए किया बहुत है, मैं भी तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ, करता हूँ, क्योंकि मेरे मॉम डैड जिनके साथ मेरा रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका था, और साथ ही साथ मेरी कंपनी जो कि मेरे डैड और मेरे मॉम को पहले से बहुत ज़्यादा प्यारी थी, तो उन्हें पैसे कुछ ज़्यादा ही वो पड़ी है ना, तो उन्हें ही रखने दो, मैं तो अपनी वाइफ की हाउस हस्बैंड ही बनकर खुश हूँ। ये सुनकर के ते स्माइल करती है, जिसके बाद ते जंकुक का ध्यान रखती है और उसके बाद अपनी कंपनी भी। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और जंकुक और ते डेट करने लगे होते हैं। अब वो दोनों फिर से एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे। जंकुक के मन में भी ते के लिए फीलिंग्स तो पहले से ही थी, दूसरी तरफ ते के मन में भी जंकुक के लिए फीलिंग्स आ रही होती है। एक दिन जंकुक ते को रिंग के साथ प्रपोज करता है, ते भी उस रिंग को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद ते और जंकुक एक सिंपल सी वेडिंग करते हैं, क्योंकि जैसे नहीं जाती थी कि उसके ज़्यादा तामझाम हो। जिसके बाद ते और जंकुक अभी अपने रूम में होते हैं और अपने रोमांस में लगे पड़े होते हैं। ते जो कि जंकुक के नीचे होती है और जंकुक जो कि ते के साथ रोमांस कर रहा था, उसके साथ काफी इंटीमेट हो रहा था और ते भी उसे और भी ज़्यादा उसे उसके साथ करने के लिए बोल रही होती है। ऐसे ही जंकुक और ते अपनी लाइफ में खुश थे। दूसरी तरफ जिमिन का एक छोटा सा क्यूट सा बेबी भी आ चुका होता है, जिसके साथ जुआ और जिमिन दोनों ही खुश थे। एक दिन जिमिन ते के घर आती है। ते जब जिमिन को देखती है तो बहुत ज़्यादा शौक होती है और बोलती है जिमिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये सुनकर के जिमिन अपने घुटनों पर बैठ जाती है और बोलती है प्लीज़ ते मुझे माफ़ कर दो, मैंने बचपन से तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया है। ये सुनकर के जिमिन की ते तरफ देखती है और बोलती है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी लाइफ होती है, अपनी अपनी सोच होती है और जैसे तुम्हारी सोच थी वैसा तुमने किया था, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। ये सुनकर के जंकुक बोलता है तुम्हें इस जैसी लड़की को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। ये सुनकर के जंकुक की तरफ से देखती है और बोलती है जितना उसने मेरे साथ बुरा नहीं किया था उससे ज़्यादा तुमने मेरे साथ बुरा किया था, जब मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ तो उसे क्यों नहीं। ये सुनकर के जंकुक चुप हो जाता है, जिसके बाद वहाँ से जिमिन चली जाती है। जिमिन के जाने के बाद जंकुक की तरफ से देखती है, बोलती है क्या गुस्सा हो, तो बोलते हैं नहीं मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ ते प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐसा बोलते हुए जंकुक अपने घुटनों पर बैठ जाता है। ये देख करके ते बोलती है अरे पागल मैं तुम्हें कब का माफ़ कर चुकी हूँ। इसके बाद वहाँ पर मिस्टर जियोन भी आ जाते हैं और वो जंकुक को बोलते हैं बेटा प्लीज़ हमें ऐसे मत छोड़ो, हम तुम्हारे मॉम डैड हैं। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि आप ये समझ लीजिएगा कि आपका बेटा उसी आग में मर चुका था जिस आग से ते ने बचाया था, क्योंकि ये लाइफ तो ते की रही। अब ऐसा बोलते हुए ते जंकुक अपने मॉम डैड को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। इसके बाद मिस्टर जियोन अपनी गलतियों के लिए बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा थे, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलते और वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही ते और जंकुक बहुत ज़्यादा खुश रहने लगते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और उनकी भी लाइफ में छोटा सा नन्हा सा मेहमान आ जाता है, जिसका नाम वो एक बेबी गर्ल होती है, जिसका नाम वो लीनी रखते हैं। ऐसे ही ते और जंकुक अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। इधर सुगा और जिमिन भी अपनी लाइफ खुश थे, लेकिन कुछ सालों बाद ते की ग्रैंडमा का डेथ हो जाता है, जिसके बाद ग्रैनी सुसाइड कर लेती है, क्योंकि ग्रैनी बोलती है कि ते बेटा मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम्हारी ग्रैंडमा से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। हम लोगों ने एक दूसरे का साथ देने का हमेशा वादा किया था, लेकिन हमारी किस्मत में एक दूसरे का साथ नहीं लिखा था। लेकिन अब तो वहाँ पर जाकर के तो शायद गॉड हमारे पर तरस खा लें और हमें एक साथ भेज दें। ये सुनकर के ते ग्रैनी से बोलती है प्लीज़ ग्रैनी ऐसा मत कीजिए, लेकिन ग्रैनी अपना करती हैं और वो अपनी जान ले लेती हैं। ऐसे ही
ते और जंगकुक की लाइफ से ग्रैनी और ग्रैंडमा की चले गए होते हैं, लेकिन ग्रैनी जंगकुक ते का ध्यान रखता है और जिसके बाद ते अपने उस गम से भी ऊपर उभर आ जाती है और अपनी फैमिली के साथ खुश रहती है। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।